इस समय की सबसे बड़ी अपडेट भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से लिंक्ड है, जो कि इस समय अमेरिका समेत कई सारे अमेरिका की अलाइज कंट्रीज की नेवी और एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अब इंडियन एयरफोर्स के बीच से अब ये डिमांड उठनी शुरू हो गई है कि भारत को अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए, जो कि इस समय अमेरिका समेत ब्रिटेन, इजराइल और कई सारे नाटो देशों की फ्लीट में शामिल हैं और दुनिया के सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट माने जाते हैं। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं सबसे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ पर पोस्ट करते हैं, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि भारत के रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर ने अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में एयरफोर्स चीफ एक 4 स्टार का एयर ऑफिसर होता है, जिसको एयर चीफ मार्शल भी कहा जाता है, और एयर मार्शल जो कि अनिल चोपड़ा सर रह चुके हैं वो एक 3 स्टार एयर ऑफिसर होता है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स चीफ से एक रैंक नीचे। और अनिल चोपड़ा सर भी इंडियन एयरफोर्स में एक 3 स्टार एयर ऑफिसर रह चुके हैं। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि जो इंडियन एयरफोर्स का वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है, यानी जो इंडियन एयरफोर्स का वाइस चीफ होता है, वो भी एक 3 स्टार एयर ऑफिसर होता है, यानी एयर मार्शल के रैंक ऑफिसर होता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अनिल चोपड़ा सर रिटायर होने से पहले इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ या फिर इंडियन एयरफोर्स के चीफ बनने के काफी करीब थे, इसलिए उनकी स्टेटमेंट काफी मायने रखती है और उसका काफी वजन होता है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनिल चोपड़ा सर ने अपनी सर्विस के दौरान भारत के 2 इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल बेसिस को कमांड किया था और जो इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइट टेस्ट सेंटर है उसको भी वो कमांड कर चुके हैं, और इस समय वो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज नाम के एक न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक के डायरेक्टर जनरल हैं। इसलिए उन्होंने ये जो स्टेटमेंट F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के बारे में दी है ये हेडलाइंस में है और मीडिया में इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। अब रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर ने F-35 फाइटर जेट्स के बारे में क्या कहा है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी स्टेटमेंट को आप में से कुछ लोग सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो उनकी स्टेटमेंट का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे और उनकी आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि इस समय भारत भी अपना खुद का मेड इन इंडिया 5th जनरेशन का एम का स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, जो कि अपनी डेडलाइन से काफी लेट चल रहा है और उसका अभी तक इंजन तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी होगा। दरअसल भारत के रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर ने पिछले कल एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की डील करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी इंडियन एयरफोर्स के लिए अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए। और हाल ही में तो अमेरिका ने इंडिया के एयर शो एरो 2023 में भी अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भेजा था, यानी F-35 को भेजा था। उन्होंने कहा कि भारत के लिए एक तरह का इशारा था कि अमेरिका भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स दे सकता है। अनिल चोपड़ा सर ने कहा कि F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के अंदर जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं और जो उसके अंदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी लगी हुई है उससे भारत की वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और हमारी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर ने इसके साथ ही 114 फाइटर जेट्स की MMRC 2.0 डील के लेट होने के पॉइंट को उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी संख्या में J-10 फाइटर जेट्स चाइना से परचेज कर लिए हैं और इसके साथ ही चाइना के पास भी इस समय 100 से ज्यादा चेंगडू J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स उनकी फ्लीट में मौजूद हैं। इसलिए भारत को अमेरिका से 40 से 50 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीद लेने चाहिए, जिससे भारत को रीजन में बहुत ही बढ़त मिलेगी। अनिल चोपड़ा सर ने भारत के एम का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के ऊपर कहा कि उनको इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल करते अभी भी भारत को कम से कम 15 साल और लगेंगे। इसलिए अगले 15 साल यानी तब तक के लिए भारत को अमेरिका से 40 से 50 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीद लेने चाहिए। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि अनिल चोपड़ा सर एक रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, इसलिए क्या भारत को अमेरिका से F-35 फाइटर जेट परचेज करने चाहिए या फिर नहीं, ये तो भारत की सरकार, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री और जो इंडियन एयरफोर्स में इस समय ऑफिसर सर्व कर रहे हैं ये चीज वो डिसाइड करेंगे। लेकिन रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर ने यहाँ पर एक बात बहुत ही सही बोली है। उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ही वैलिड उठाया है, जो ये है कि भारत का जो खुद का मेड इन इंडिया स्टेल्थ फाइटर जेट
एमका है उसकी इंडक्शन को अभी भी अगले 15 साल लग सकते हैं, क्योंकि एमका प्रोग्राम काफी लेट चल रहा है और अपनी डेडलाइन से काफी पीछे है। इसलिए अगर हम आज की डेट में भी 40 से 50 F-35 अमेरिका को ऑर्डर करते हैं, अमेरिका से परचेज करते हैं, तो ये 5 से 6 सालों में डिलीवर हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत को अमेरिका से F-35 परचेज करने चाहिए, लेकिन मसला ये है कि भारत को कम से कम जो हमारा एमका स्टेल्थ फाइटर जेट का प्रोग्राम है, जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी स्पीड को काफी तेज करना पड़ेगा। और जो 114 फाइटर जेट की MMRC 2.0 डील इस समय भी लटकी हुई है, उसको अर्जेंटली परचेज करना पड़ेगा। इसके साथ ही इस समय भी भारत का जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि INS विक्रांत, उसके लिए भी भारत ने अभी भी नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट अभी तक परचेज नहीं किए हैं, और उसके लिए बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल का नेवल वेरिएंट फ्रंट रनर है, और भारत को वो डील भी बहुत ही जल्दी फाइनलाइज करनी चाहिए। अब यहाँ पर आपका भी ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या भारत को अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।